आया है सामने। खामेनेई ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका के हमले में उनके परमाणु ठिकानों पर कोई असर नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर खामेनेई ने तीखा पलटवार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कह दिया है कि ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। खामेनेई ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अंजाम बेहद बुरा होगा। खामेनेई ने दावा किया है कि इजराइल के तबाह होने के डर से अमेरिका पीछे हटा है। खामेनेई ने दो टूक कहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और युद्ध की स्थिति में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। तो देखिए, खामेनेई के अपने दावे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका को युद्ध में कुछ हासिल नहीं होगा, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है, अगर हमला हुआ तो बुरा अंजाम होगा। ये खामेनेई ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। तो ईरान और इजराइल के बीच का ये युद्ध अब जिसमें अमेरिका की एंट्री भी हुई है, सीधे तौर पर ईरान जो है वो अमेरिका पर तीखे प्रहार कर रहा है। حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. हालांकि खामेनेई के दावे से अलग ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने बड़ा बयान दिया है। IAEA के मुताबिक हमलों से परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के तीखे बयानों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने खामेनेई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि छवि बचाने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता है। तो IAEA की ये बात जो है उसमें साफ तौर पर उसने कहा है कि ईरान पर हमले को लेकर IAEA का बयान सामने आया है। खामेनेई के बयान पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का पलटवार, छवि बचाने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ेगा, ये हेगसेथ की तरफ से कहा गया है। हमलों के बाद परमाणु स्थलों को भारी नुकसान हुआ है और ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी हमलों से परमाणु स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा है। Énormes dégâts. Donc les attaques qui ont commencé le 13 juin ont eu comme résultat des dégâts physiques très importants sur 3 sites, celui de Natanz, Isfahan et Fordo, où l'Iran avait concentré la plupart de ses activités liées à l'enrichissement, à la conversion de l'uranium, donc très important. Il y a d'autres sites nucléaires en Iran qui n'ont pas été atteints, mais c'est vrai qu'il est clair, je sais qu'il y a beaucoup d'évaluations. क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर फिर बड़ा हमला करने जा रहा है? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दी है। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान एटम बम बनाने को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने आग में घी डालते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल को तबाह करके रख देगा। देखिए रिपोर्ट। एटम बम बना रहा ईरान, हमले को तैयार अमेरिका। 12 दिन तक चले ईरान इजराइल युद्ध में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन युद्ध की आग अभी भी धधक रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर किया हो, लेकिन अब पता चला है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकने वाला है और वो पूरी ताकत से हथियार बनाने जा रहा है।
हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिकी बमवर्षक B-2 और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने तबाह कर डाला है, वो ट्रंप अब ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर के 48 घंटे बाद ही भयंकर हमलों की धमकियां क्यों दी हैं? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान ने रूस की मदद से अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इधर एक खुफिया रिपोर्ट में ट्रंप की तरफ से यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के तबाह किए गए फोर्डो परमाणु अड्डे में इजरायली जासूस पहुंच चुके हैं और तबाह फोर्डो को खुद देख कर आए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस ईरान को हराने का दावा किया गया है वो दोगुनी ताकत से युद्ध लड़ने की तैयारी में जुट चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध भड़क सकता है। ईरान का परमाणु बम एक्टिव, हमले को मजबूर अमेरिका इजराइल। 12 दिन में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान में भीषण तबाही मचाई। जवाब में ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ने इजराइल पर 600 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल के शहरों को तबाह कर डाला है। कुल मिलाकर तेहरान और तेल अवीव दोनों की तस्वीरें देखने के बाद कहा जा सकता है कि ईरान ने अपने बलबूते इजराइल को वाकई में भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जिस तरह से ईरान को तबाह करने का दावा किया, उसकी पोल ईरान के साथ साथ अमेरिकी मीडिया ने खोलकर रख दी है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के 48 घंटे बाद ही ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने धमकाते हुए कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के भीषण हमले की वजह से ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के B-2 बम वर्षकों ने हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हुआ है। ट्रंप का ये भी दावा है कि ये अमेरिकी सेना के इतिहास का पहला ऐसा B-2 बम वर्षक से हमला था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमला किया गया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया और ईरान दोनों ने ही डंके की चोट पर दावा किया है कि अमेरिका के हमले से ईरान का पूरा परमाणु मिशन तबाह नहीं हुआ है, बल्कि हमले से पहले ही ईरान ने 408 किलोग्राम यूरेनियम को गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। हालांकि अमेरिकी धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अगले 2 से 3 महीने में अपना परमाणु प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देगा और इस मिशन में रूस ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर साथ देने जा रहा है। यानी ट्रंप अब अमेरिकी सेना को दोबारा से ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। See them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening either. Now, if it does, we're always there. It won't be me. It'll be somebody else, but we're there. We'll have to do something about it. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمی‌دیم. ईरान के परमाणु ठिकाने में घुसे इजरायली जासूस। ईरान और इजराइल दोनों को ही 12 दिन की जंग बेहद भारी पड़ी है। दावों के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जबकि ईरानी सेना और ईरान की IRGC के टॉप 14 जनरल और अफसर इजरायली हमले में मारे गए हैं। वहीं ईरान ने 12 दिन की जंग में 600 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, बेगल शेवा समेत 6 शहरों को बुरी तरह से रौंद डाला है। 12 दिन बाद हुए सीज फायर के बाद अब ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि भले ही सीज फायर हो गया